नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है। बिहार की जनता ने दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग की। अब 14 नवंबर को नतीजों का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। अधिकांश सर्वे में एनडीए बहुमत की ओर दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। अलग अलग एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। इनमें 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 153 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 सीटों पर सिमटता बताया है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जाने की संभावना है। एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की वापसी के बीच एक्सिस मां इंडिया के पोल्स में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जिसमें आरजेडी को 67 से 71 सीटें मिलने के आसार है। जेडीयू को 56 से 62 सीटें, जबकि बीजेपी को 50 से 56 सीटें मिलने के आसार है। ऐसे में पूरा देश 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजों पर नजर गड़ाए हुए है, जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है कि अब की बार बिहार में आखिर किसकी सरकार बनेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। अब आने वाले दिन में इनकी और दुर्गति होने वाली है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से प्रताप राव जी। स्वागत है प्रताप जी आपका। हमारे साथ अरुण यादव जी भी चर्चा में शामिल हैं, आरजेडी से। बहुत स्वागत है अरुण यादव जी आपका। और साथ ही एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस विचारक हैं। वरुण पुरोहित जी आपका बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और शुरुआत में प्रताप राव जी आपसे ही करना चाहूंगी कि एग्जिट पोल सामने है, 2 चरणों के चुनाव संपन्न होते हैं। एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के बाद हालांकि कांग्रेस ने तो बाइकआउट किया है, वो एग्जिट पोल पे चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन प्रताप राव जी एग्जिट पोल तो सब एक तरफा दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार यहां पर बन रही है बिहार में। एग्जैक्ट रिजल्ट का इंतजार है 14 नवंबर का, लेकिन अगर एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता ने क्या वाकई विकास के आधार पर ही बढ़ चढ़कर वोट कास्ट किया है, या फिर जातीय समीकरणों के आधार पर? क्या अहमियत रखा है, क्योंकि वोटिंग परसेंट भी अच्छा है? श्वेता, देखिए एग्जिट पोल तो अभी बता रहे हैं, लेकिन बिहार के इलेक्शन की जब घोषणा हुई थी तभी से एनडीए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी, क्योंकि पिछले जो सरकार का ये जो वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, लगातार जो काम किया है, जो बिहार की तस्वीर को बदला है, बिहार में हालातों को सुधारा है, बिहार के लोगों के जीवन स्तर को सुधारा है, और बिहार में जो बदलाव आया है उसको लेकर जाति पाति से उठकर जो लोग हैं वो नीतीश कुमार की सरकार के समर्थन में खड़े हो गए थे, एनडीए के समर्थन में खड़े हो गए थे। देखिए हमें शुरुआत से ही लगा, जब भी, क्योंकि देखिए बाकी पार्टियां, महागठबंधन, ये तो चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं और वोट मांगते हैं, पदयात्रा करते हैं या यात्राएं निकालते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर सदैव जनता के बीच में रह के, जनता के बीच में जाकर उनसे संपर्क कर लगातार अपने कार्यक्रमों को ले जाता है और संपर्क में रहता है। और उसी संपर्क का जो एक परिणाम था कि हम इस बात पर आश्वस्त थे कि सरकार किसी भी हालत में नीतीश कुमार की ही बन रही है। और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरुआत से ही कह रही है कि यहाँ नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात अब पोलिंग के बाद एग्जिट पोल के जितने भी जो 18 एग्जिट पोल, उन सब ने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है। और मैं तो जो लोग जो एग्जिट पोल में जो आ रहा है वो 130 से लेके 170-75 तक सीट्स दे रहे हैं, यानी कि कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो ये बता रहा है कि बहुमत नहीं आएगा। तो इसलिए एक बात तो साफ है इससे कि जनता का जो मन है वो पहले बन चुका था। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सम्मिलित सरकार थी, उसका जो काम है, और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर है, उसको लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह था। इस बार जो महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया, देखिए महिलाओं की बात है, जब आप लोग भी जब
पत्रकार जब फील्ड में गए और मतदान के दौरान पूछा तो लोग एक ही बात कर रहे थे, नहीं हम विकास कंटिन्यू रखना चाहते हैं, हम बिहार की तस्वीर बदलने की जो शुरुआत हुई है उस तस्वीर को पूरा बदलना चाहते हैं। तो एक साफ साफ संकेत मिल रहा था, महिला हो चाहे युवा, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार की नीतियों को, एनडीए सरकार की नीतियों को चाह रहा था, उसका समर्थन कर रहा था। और वहीं से ये साफ नजर आ रहा था कि इस बार लहर है एनडीए की, और उस लहर का ये परिणाम होगा कि पिछली बार से भी आरजेडी और महागठबंधन, जिसे महागठबंधन कहना ही अतिशयोक्ति है क्योंकि वो किसका गठबंधन है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन महागठबंधन की हालात इस बार और ज़्यादा पतली होने वाली है और एनडीए को पहले से ज़्यादा बहुमत मिलने वाला है। ठीक है, आप कह रहे हैं एनडीए को बहुमत मिलने वाला है और ये एग्जिट पोल भी सभी जिस दिशा में बता रहे हैं वैसे ही परिणाम आएंगे। लेकिन वरुण पुरोहित जी, सर आप कैसे देखते हैं इसे, जो एग्जिट पोल सामने है, एक तरफा बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार ही यहाँ पर बनेगी, जबकि बहुत सारे आधार, बहुत सारी घोषणाएं, मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी चीजें तेजस्वी ने दिया। तो क्या अगर एग्जिट पोल के साथ जाते हैं तो जनता ने नकार दिया है क्या, या फिर आप मानते हैं कि नहीं तेजस्वी को चुनना होगा और ये एग्जिट पोल अलग है? आपका नजरिया क्या है इसे देखने का? श्वेता जी, एग्जिट पोल किसको एग्जिट कर रहा है तो समझ में आपको आ गया होगा। आपने शुरुआत में जो बताया, ब्रीफ किया कि एग्जिट पोल से नीतीश जी की सीटें बढ़ रही हैं, आरजेडी की इंटैक्ट हैं, तेजस्वी यादव की मतलब इंटैक्ट हैं, इसलिए महागठबंधन की सीटें घट नहीं रही हैं। सबसे पहली बात तो ये एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ जो आपने ब्रीफिंग की। बीजेपी की सीटें घट रही है, मतलब बीजेपी की सीटें नीतीश कुमार लेके जा रहे हैं। और मोदी जी की जो गारंटी 2024 के लोकसभा चुनाव से उनका मैजिक खत्म होने लगा, जो वो बिहार में भी दिखने लगा, इतनी रैलियां कराई, फिर अब इनको नीतीश कुमार का नाम लेना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के कारण इनकी सरकार आ रही, इनकी सीटें कम हो रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। अब जहां तक आपने कहा कि एग्जिट पोल इसलिए मैं विश्वसनीय नहीं मानता हूँ। ठीक है, वो मेहनत करते हैं अपने हिसाब से सब लोग, उनको मैं नकार नहीं रहा हूँ। आपने देखा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, नहीं आए। बिहार का भी पहले आपको ध्यान होगा 10 बजे तक सारे चैनल कह रहे थे सुबह काउंटिंग के दिन भी कि लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है, राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। उसके बाद तो उसके बाद एकदम से पलटा सिनेरियो और सबको चुप होना पड़ा। तो जनता जिसको वोट देती है उसके हिसाब से जो वोटिंग टर्नआउट आया है, परसेंटेज बढ़ी है, तो ये युवाओं का तो जहां तक मुझे लगता है तेजस्वी के लिए गए। और महिलाओं को इन्होंने कोशिश करी 10-10 हजार जीविका दीदी कर दो, इसको वोट करप्शन के दायरे में भी मैं मानता हूं। चुनाव की घोषणा से पहले सब चीजें बंद हो जानी चाहिए, फिर भी उसको उन्होंने अवहेलना की उस चीज की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक मॉरलिटी होती है उसका अवहेलना की है इन्होंने। तो उसमें महिलाओं का वोट अगर इनको पड़ रहा है, पता नहीं अब पेटियां खुलेंगी जब पड़ेगा दिखेगा। तो इन्होंने रिपीट करने की कोशिश करी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला कि महिलाओं को पहले चुनाव से पहले पैसा दिया जाए, वोट को खरीदा जाए। तो ये चीज उस श्रेणी में आता है। अगर चुनाव परिणाम महाराष्ट्र के पैटर्न पर आता है तो मैं उसी को मानूंगा। लेकिन मेरे नजरिए से ये भारतीय जनता पार्टी की अगर सीटें घट रही है एग्जिट पोल में, तो कतई भी एनडीए की सरकार वहां बन नहीं रही है। क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हो इंटैक्ट है तेजस्वी की सीटें, तो इसका मतलब नेगेटिविटी तो है ही नहीं महागठबंधन के लिए, और आपके लिए पॉजिटिविटी जो आप कह रहे हो मतलब बीजेपी की सीटें कम करके नीतीश को मिल रही है। तो इनके अंदर ही झगड़ा है, फिर इनके अंदर उन्होंने सीटें इसकी ग्रैब करी है इन्होंने, और बीजेपी का जादू कम हो गया। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं, जब परिणाम जिस दिन आएंगे 14 तारीख को, उस दिन आप देखिएगा कि ये जो वोटिंग टर्नआउट हुआ है, जो परसेंटेज बढ़ी है, ये महागठबंधन के पक्ष में बढ़ी है। क्यों? बिहार का चुनाव चाहे दूसरी स्टेट्स का, परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ता है तो जो अपोजिशन होता है उसको फायदा ही होता है। हम कितनी सैफोलॉजी लगाएं, कितनी टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक, लेकिन वरुण जी, बिल्कुल आपने इंडिविजुअल तौर पर जो बात कही, ये सीट कम हुई, लेकिन ये तो एनडीए है, उधर महागठबंधन है, दोनों मिलकर बनाएंगे तो वो जो 122 का जादुई आंकड़ा है वो तो पार कर जाएंगे। तो सरकार बनाने के लिए तो इनके लिए हो ही जाएगा पर्याप्त। इंडिविजुअल बिल्कुल आप कह रहे हैं जो कि हाँ, इनमें अगर देखा जाए अलग अलग तो सीट यहाँ पर कम है। ये तो अगर ऐसा एग्जिट पोल ही अगर ऐसा रिजल्ट होता है, बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं तो इसका मतलब जी, मैं अगर हम एग्जिट पोल की भी मान लें, जो तो मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन एग्जिट पोल की अगर अपन भी चर्चा उसी पे कर रहे हैं, उसी के आधार पे कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल को भी हम अगर मान लें तो बीजेपी की सीटें अगर 20-25 घट रही हैं तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि इनके पक्ष में मतदान नहीं कर रही पब्लिक। तो नीतीश जी के पक्ष में भी कैसे करेगी जब एनडीए उनका एक साथ है, इंटैक्ट है, उनका गठबंधन है, उनका एक उन्होंने अलायंस बनाया हुआ है। तो बीजेपी को अगर नकार रही है जनता, तो इसका मतलब इनके पूरे गठबंधन को नकार रही है। और वो आप एग्जिट पोल की माने इंटैक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी की सीटें उतनी आ रही हैं, तो इसका मतलब जी 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 एकलव जी, जो यहाँ पर कहना है
वरुण पुरोहित जी का कि इंडिविजुअल के तौर पर तो बीजेपी पीछे है, भले एग्जिट पोल में सरकार बनाते दिखाई दिया जा रहा हो। आप इन नंबर्स को भी अगर देखें, एग्जिट पोल पर यकीन करें या इससे इतर भी अगर आप माने, तो कैसे देखते हैं ऐसे? देखिए श्वेता जी, मामला बड़ा सिंपल है कि ये जो आंकड़ों की बात होती है और ये जो विश्लेषण इस तरह का होता है, ये एक बुद्धिजीवी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, परंतु अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो इन एग्जिट पोल्स जिस तरह से गलत हुए थे लोग कहते हैं, परंतु उसमें भी जो दिशा दिखाई दे रही थी वो क्लियर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बन रही थी। और इन एग्जिट पोल्स को देख के वही लगता है कि इस बार बिहार में भी दोबारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। अब देखिए श्वेता जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, पहले तो बताया गया कि नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है, अब वो इस लायक ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहे। लेकिन उसके बाद हमने देखा क्या कि जब वहां पे बारिश हुई तो वहां के जो युवा शक्ति हैं, तेजस्वी जी, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी 250 किलोमीटर की यात्रा करके पटना से दरभंगा जा रहे थे और 100 सभाएं कर दी उन्होंने। तो ये थी युवा शक्ति और खराब तबीयत वाले नीतीश कुमार जी के बीच में डिफरेंस। दूसरा, अभी देखिए जो महिलाओं की बात करी गई, उन्होंने कहा, वरुण जी ने कहा कि महाराष्ट्र वाला मॉडल है, लेकिन ये सच नहीं है श्वेता जी। नीतीश कुमार जी से जो महिलाएं प्रभावित हुई हैं उसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। जब 2005 में नीतीश कुमार जी चुन के आए तो मैं आपको बताऊं वहां पे क्या क्या हुआ। चाहे कानून व्यवस्था की हम बात करें, चाहे पुलिस की नौकरियों में 30% आरक्षण देने की बात करें, चाहे स्कूल जाने के लिए लड़कियों को साइकिल देने की बात करें, चाहे शराबबंदी करके महिलाओं को घर में एक सम्मान देने की बात करें, और अब जो 10,000 देके उनको एक होप दी है। तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं श्वेता जी, लेकिन इस 10,000 को लेकर भी विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है कि श्वेता जी, ये 10,000 की जो बात है ये सिर्फ अभी है। मैंने आपको बताया कि उसके पहले की उनके 4-5 चीजों को लेके क्या फैक्टर्स रहे हैं। ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना, आप लास्ट नेल इन द कॉफिन कह सकते हो, लेकिन बाकी मैंने आपको बताया 4-5 पॉइंट्स की क्या रिलेशनशिप है। दूसरा, एक और श्वेता जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये देखने वाली ये बात है कि इस चुनाव में जो 2 पहलवान ऐसे थे जो अखाड़े में ही नहीं उतरे। भाई प्रशांत किशोर जी ने जो अपने आप को एक्स फैक्टर बता रहे थे, जब सबको लगा कि उनका चुनाव उठ रहा है तो वो खुद ही बैठ गए। और राहुल गांधी जी ने वहां पे शुरू में 16 दिन की यात्रा करके और अंत में वो कहां गायब रहे, अंत में प्रचार करने के लिए ही नहीं पहुंचे वो। तो एक ये फैक्टर श्वेता जी। उसके अलावा श्वेता जी देखिए, एक और बड़ा मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मतलब इसका जो परिणाम हमें दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो एक जो मतलब जो 2 टीम्स हैं इसमें बेसिकली, एक टीम में कौन है जो आज की डेट में सबसे सफल प्रधानमंत्री है, 11 वर्ष से प्रधानमंत्री है, और एक जो सबसे सफल मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ कौन है, एक जो नेशनल लेवल पे सबसे फेल्ड लीडर है और एक जो स्टेट लेवल पे सबसे फेल्ड लीडर है। 10 साल का ऐसा शासन दिया था कि आज तक उन्हीं के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, और एक ने 20 साल का, एक के पिताजी ने ऐसा शासन दिया था कि 20 साल से उन्हीं के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। और लास्ट में एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए श्वेता जी, जिस बात कह रहा था ना मैं, लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो यही है कि अंत में देखिए क्या हुआ कि जो तुष्टीकरण की राजनीति से, उसके माध्यम से जिन आतंकवादियों को उनने इस देश में पाल पोस के बड़ा करा ना, उन्हीं ने अंत में इनको धोखा देके आचार संहिता का उल्लंघन करके एक दिन पहले ही ब्लास्ट कर दिया, जिससे हिंदू वोट बैंक भी मुझे लगता है कि संगठित होके इनके विरोध में ही वोट डाले होंगे। तो ये कारण है कि मुझे लगता है कि इस चुनाव की एग्जिट पोल में दशा और दिशा एकदम साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वैसे ही होगा, नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सरकार एनडीए की बिहार में। ठीक है, अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, अब बिहार क्योंकि आप गए, ग्राउंड लेवल पर भी कई बार हमारी चर्चा हुई है चुनाव के पहले भी कि क्या स्थिति है, वहां की जनता क्या मानती है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद, और हर एग्जिट पोल में हर एजेंसी ये कह रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में, क्या वाकई में एग्जिट पोल को इसी नजरिए से यहां पर देखा जाए कि आपको लगता है कि हाँ, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल एनडीए के फेवर में है, या फिर वाकई में जमीन पर जो जन समर्थन है उसका रिफ्लेक्शन है ये? देखिए, वैसे तो एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा आजकल ऑथेंटिक रहते नहीं हैं। एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल उठता है। 2015 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैलियां होती थी बिहार में तो 2.5 लाख से ज़्यादा की भीड़ आती थी। और जाहिर तौर पे जब रिफ्लेक्शन आया था एग्जिट पोल्स का तो यही था कि 2015 में भी बिहार में सरकार बन रही है। ये तो है एग्जिट पोल की बात, लेकिन हम बात करेंगे ज़मीन की। तो मैं ज़मीन पर गई थी, तो ज़मीन पर एक चौंकाने वाली बात ये थी कि अक्सर 20 साल के बाद नाराज़गी होती है, सवाल होते हैं, गुस्सा होता है। ये शोध का विषय है। मैं बार बार कहूँगी नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार से कोई नाराज़गी नहीं थी। 2020 में नीतीश कुमार को लेकर नाराज़गी थी, मैं तब भी ज़मीन पर गई थी। लेकिन 2025 में महिलाएं उनको धन्यवाद देना चाहती हैं जो कुछ भी 2005 से लेकर अब तक महिलाओं को दिया गया है। और देखिए, मैंने कई बार बीजेपी के नेताओं से ये सवाल किया कि आखिर कब तक आप जंगल राज पर ही चुनाव लड़ते रहेंगे। वो उस समय को ख़त्म हुए सालों हो गए हैं और आप सिर्फ जंगल राज पर लड़ते हैं। लेकिन मैं जब ज़मीन पर गई तो मुझे ये महसूस हुआ, सिर्फ पटना में नहीं, बहुत दूर दराज के इलाकों में, जब मुझे ये कहा गया और महिलाओं के, लोगों के मानस पटल पे अभी भी वो जिंदा था, वो ताज़ा है जंगल राज का असर। तो जो महिलाओं का फैक्टर बात करते हैं, फिर युवाओं पे बात करेंगे। महिला ये कहती है कि भैया हमें तो सुरक्षा चाहिए और हमें वो आज़ादी चाहिए कि हम थड़ी पे खड़े होके अपना लिट्टी चोखा बेच सकें। पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और मैंने जब पूछा कि आपके घर में सरकारी नौकरी तो तेजस्वी देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए और नहीं ऐसा हो सकता। और दूसरा ये भी कहा कि वो 10 करोड़ रुपया भी देंगे तो भी हमें नहीं चाहिए, हम हक से जिससे मांगेंगे वो हमको देते हैं और हम उनसे लेंगे। तो एक ये बड़ा फैक्टर है कि इस बार महिलाएं धन्यवाद दे रही हैं। ये थोड़ा हार्श वर्ड हो जाता है, नेगेटिव वर्ड है कि कर्ज पूरा कर रही हैं, जो कर्ज उतारना जिसे कहते हैं, वो भी उसे थैंक्स गिविंग। अदिति, तेजस्वी को अगर इस तरह से नकार रही है वहां पर महिलाएं या वहां की जनता, अदिति तेजस्वी को अगर नकार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव के कार्यकाल आज तक जहन में है, वो जिंदा है और उस वजह से वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? दो बातें हैं, मुझे पता है डिबेट में है, समय कम है। इस बार जो एमवाई, मुस्लिम यादव नहीं, महिला युवा फैक्टर में युवा जो है वो तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा महागठबंधन को वोट कर रहा है। वो ये चाहता है कि हमें बदलाव दिखा है, लेकिन एक बार 20 साल हो चुके हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तेजस्वी को ट्राई करना चाहिए। लेकिन युवा वोट बैंक में सेंधमारी पीके ने मारी है बड़ी संख्या में। भले ही 7% वोट, जो कि बहुत बड़ा होता है, पीके लें, खुद चुनाव नहीं उतरे। देखिए, वो भी किसी ना किसी की बी टीम है, जहां तक नजर आता है वो नीतीश कुमार की बी टीम है या किसी ने और की बी टीम है। लेकिन उन्होंने युवाओं में सेंधमारी करी है। तेजस्वी को जाता, वो पीके को जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फ्लॉ है। और दूसरी बात आपकी एकदम सही है श्वेता कि अगर तेजस्वी इस बार भी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनके पिताजी का कार्यकाल और एक रोड मैप ना होना। 3 करोड़ नौकरियां, ये मजाक लगता है बोलना, कोई रोड मैप नहीं बताना कि 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे और शुरू के 20 दिन में ही प्लान बना देंगे, सब घर में सरकारी नौकरी होगी। लोग, जनता बेवकूफ नहीं है, ऐसा नहीं होता। हालांकि आखिरी बस ये खत्म करूंगी, तेजस्वी ने इस बार मुस्लिम और यादव वोट को कहा है कि आप शांत रहिए, आप ज्यादा बोलिए मत। तो कई बार सर्वेज में वो लोग चुप रहे हैं, तो वो कहीं पे फर्क दिख सकता है कि यादव और मुस्लिम बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से सड़क पे नहीं। अदिति, एकलव जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक्चुअली अदिति जी की बात में ही ऐड करना चाह रहा था। ये जो महिला की बात हुई और जो जंगल राज वाली बात हुई, श्वेता जी देखिए, एक्चुअली तेजस्वी जी मेरे समझ से शुरुआत में सही डायरेक्शन में चुनाव लड़ रहे थे। मतलब जंगल राज की बात जब बीजेपी कर रही थी तो कई जगह पे ये नैरेटिव बनता था, लोग पूछते थे कि भाई ये क्या समस्या हो रही है कि मतलब बीजेपी आज भी जंगल राज के बारे में ही बात करती रहती है, जो 20 वर्ष पुरानी बात है। और तेजस्वी जो है युवाओं के बारे में और आगे की बात कर रहे थे, परंतु आप देखिए क्या हुआ कि बीच में एक मतलब आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक गाना लॉन्च कर दिया और उस गाने में उन्होंने कहा कि भैया आवन, तेल लगावन, लाठी बजावन। और मैं समझता हूं कि वो गाना जिस तरह से वायरल हुआ और उसके बाद जो बिहार में मतलब एक माहौल बना, मुझे लगता है वो वापस से कहीं ना कहीं लोगों को उसकी एक याद दिला दी कि भाई वो जो जंगल राज वाला था। और मेरे ख्याल से आदित्य जी का ज्यादा अनुभव रहा धरातल पे। तो वरुण पुरोहित जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जो आदित्य ने वहां की जमीनी स्तर पर जो बात कही, और आपको लगता है क्या कि ठीक है, आपने कहा कि एग्जिट पोल को सही नहीं मान सकते, अगर माना भी जाए तो आंकड़े यहाँ पर कम है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि पासा पलट सकता है बिहार में सरकार बनाने को लेकर?
देखिए, अदिति जी को बहुत साल हो गए, मैं जानता हूँ उनको, बहुत साल हो गए पत्रकारिता करते, तो वो हल्की बात नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया होगा बिहार में जाके, उस हिसाब से वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रही। लेकिन युवाओं का आपने ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा युवाओं का रुझान, मैंने भी यही कहा था, युवाओं का रुझान तेजस्वी की तरफ है। और ये बार बार करना कि जंगल राज, तो नीतीश के टाइम भी कोई क्राइम कम नहीं हुई, नीतीश की सरकार में क्राइम रेट बढ़ी है, घटी नहीं है। अगर आप आंकड़े देखोगे, रिसर्च करोगे तो पब्लिक के अंदर आप जब परिणाम आएंगे, जब पता लगेगा। और जहां तक सब कह रहे हैं प्रशांत किशोर ने 6%, 5% वोट काटे, इससे भी आपको कम नजर आएगा वो। मैंने भी वहां सारी देखा है सिस्टम। प्रशांत किशोर का जितना हुआ, और बी टीम, जो अदिति जी सही कह रही है, जिसने बनाने का उसको प्रयास किया, उसको धक्का पहुंचेगा कि वो वोट नहीं काट पाए ज्यादा। और आप जब इंटैक्ट कर रहे हो, जो एग्जिट पोल, हम क्योंकि चर्चा उसी के आधार पे कर रहे हैं, एग्जिट पोल अगर इंटैक्ट रख रहे हैं तेजस्वी की सीटों को, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इसको नोट रखिए। अगर तेजस्वी की सीटें कम हो रही थी तो मैं मान सकता था कि रुझान बदल गया। जब तेजस्वी की सीटें इंटैक्ट मान रहे हैं सारे एग्जिट पोल, तो आप इसको मानना, अगर ये सही है एग्जिट पोल, तो डेफिनेटली एनडीए को बहुत जबरदस्त धक्का पड़ेगा। जैसे 240 सीटों में मोदी जी की गारंटी फेल हो गई थी, मैं बायोलॉजिकल हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ऐसे श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जब जनवरी में की थी, जब भी मैंने डिबेट्स में कहा था 4 तारीख को विपक्ष को धक्का पहुंचेगा कि हम और मजबूती से लड़ते। तो और आप देखिए उसका बनारस में भी इफेक्ट आया, मोदी जी खुद कितना कम डिफरेंस हो गया उनका वोटों का। तो ये जनता, जो अभी अदिति जी ने एक बात कही कि जनता सब समझती है करोड़ नौकरियों की बात में, तो जनता ये भी समझती है कि 10-10 हजार खाते में डाल दिए, उसके बाद कब तक डालोगे आप, वो भी तो जानते हैं ना इस बात को। जनता भी इस बात को समझती है, महिलाएं भी समझती हैं। ठीक है, चलिए सर, आपकी इसी बात पर प्रताप राव जी से भी कमेंट ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब महागठबंधन ने अपनी चुनाव यात्रा, प्रचार यात्रा शुरू की थी, तो वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन जनता ने उसका संज्ञान लेते हुए एफआईआर लगा दी है, जिसका परिणाम 14 तारीख को पता लगेगा। ये परमानेंट इनका जो ये आरोप है, उस पर एफआईआर लग चुकी है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। और इस बार ये महागठबंधन भी चूर चूर हो जाएगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि बिहार में कांग्रेस का तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। वक्त मन जी, श्वेता जी, एक्चुअली क्योंकि वरुण जी और अदिति जी दोनों ही वरिष्ठ हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, तो मुझे तो एक्चुअली एक छोटा सा सवाल पूछना था इसी संदर्भ में कि ये बिहार में जब चुनाव लड़े गए, तो 2024 में जिस बैनर के अंडर इतनी सफलता मिली थी, जिसे इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक कहा जाता था, ये बिहार में अचानक से महागठबंधन क्यों हो गया? मतलब ये इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक के बैनर में ही क्यों नहीं लड़ा गया? तो महागठबंधन का तो पता नहीं, लेकिन क्या इंडिया अलायंस खत्म हो गया है अब? अदिति, देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस और महागठ, ऐसा नहीं है कि एनडीए में सब कुछ ठीक था, पर जब कोई ताकतवर होता है तो अंडर द कारपेट चली जाती हैं चीजें। ये बात भी सच है कि जब नीतीश का नाम अनाउंस नहीं किया गया तो नीतीश बहुत खुश नहीं थे, लेकिन जेडीयू की बाकी की पार्टी ऑलमोस्ट हाईजैक्ड है। लेकिन अब मैं आती हूँ यहाँ पर, जब कोई कमजोर होता है तो उसको ज्यादा एकजुटता दिखानी पड़ती है। पार्लियामेंट में बड़ी एकजुटता दिखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच क्या हुआ, और उससे बीजेपी को फायदा हुआ। मैं आपको आप मुझे आधा सेकंड दीजिएगा जी। तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं गठबंधन में। अशोक गहलोत की एंट्री होती है, अशोक गहलोत राहुल गांधी को और सबको समझाते हैं कि भैया गठबंधन टूट जाएगा। जब ये सवाल पूछे गए कि कांग्रेस अकेले लड़ लेती, तो तब लड़ती जब 3 साल पहले से तैयारी करती। आज भी कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं, आप ये लिख लीजिए, जो मेरा ग्राउंड पे अनुभव है। आपको मैं एक बात बताऊं, मल्लिकार्जुन खड़गे आए और मल्लिकार्जुन खड़गे की वैशाली में, पटना के पास एक जगह रैली थी, जो 1 घंटे पहले प्रत्याशी का फोन आता है कि साहब मत भेजिए, भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं और भेजा गया, फिर शाम को पीसी होती है। तो आपस में कांग्रेस डरी हुई है कि कार्यकर्ता मदद नहीं कर रहे आरजेडी की। आरजेडी खुद इनसिक्योर है कि राहुल गांधी को लोग ज्यादा पसंद ना करने लग जाएं। और ये जब तक ऐसा खींचतान रहेगा, ना इंडिया गठबंधन है ना महागठबंधन है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यादव, अखिलेश यादव ने जो लोकसभा चुनाव में आईना दिखाया था कांग्रेस को, विधानसभा में भी दिखाया जाएगा, और अब ये सारा गठबंधन चूर-चूर हो जाएगा। अगर आपको मोदी से, अमित शाह से लड़ाई करनी है, तो आपको स्ट्रैटेजी, ताकत, सब कुछ रखना होगा, जो कुछ भी जमीन पर नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म होने, एकलव्य जी एक कमेंट चाहूंगी मैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ तो कोई इंडिविजुअल सरकार बना नहीं रहा, क्योंकि चुनाव ही लड़ गए हैं गठबंधन में। एनडीए की हम बात कर ले, अगर बीजेपी और जेडीयू की बीच में देखा गया था, बात नहीं बन पाई, बहुत नाराजगी, अलग होना, फिर साथ होना, और फिर उन्होंने कहा था कि अब तो जीना यहीं और मरना यहीं है। क्या अब ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी? इतनी मजबूत ये गठबंधन है बिहार के लिए? देखिए,
श्वेता जी, जैसा कि ये आम जनता इसमें कोई संशय ना करे, एक सवाल बस, एक जवाब शॉर्ट। ठीक है श्वेता जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कम से कम जो राजनीतिक सूझबूझ और अनुभव है ना, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है, उसका मतलब आज की डेट में जितने भी लीडर्स हैं इस देश में, उनसे कोई मैच नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये जो सारी चीजें हमने देखी ना, कहा गया कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, फिर विधायक दल तय करेगा, उससे क्या हुआ कि ऑपोजिशन कहने लगी कि अरे बीजेपी उनको नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। फिर क्या करना था? जब सारा चुनाव ही नीतीश जी के बारे में हो गया तो बस बीजेपी ने बोल दिया, जैसे कि अभी माननीय भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और चुनाव सारा वहीं पे खत्म हो गया मेरे हिसाब से। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बिहार में बहार है, सरकार लेकिन किसकी है? एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन के अपने अलग दावे हैं। एग्जिट पोल को भी कांग्रेस नकार रही है और एग्जिट पोल के साथ बीजेपी या कुछ और लोग भी जा रहे हैं। सबका अपना अपना एनालिसिस है। हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल एकदम सही है, क्योंकि पहले भी इतिहास रहा है कि एग्जिट पोल किस तरह से गलत साबित हुए हैं, विश्वसनीयता पर सवाल उठे, और इसलिए इंतजार जरूर करना होगा एक दिन और, क्योंकि 14 तारीख को जब मतगणना होगी, परिणाम सबके सामने होंगे, तभी तस्वीर साफ होगी कि कितने सही एग्जिट पोल हैं और कितने सही किसके दावे हैं और किसे जनता ने नकारा है। बहरहाल, बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।